Students, our topic for today is Simon Commission from the chapter Gandhi and Nationalism, which is for class 11th. अब आज से हम शुरू कर रहे हैं गांधी एंड नेशनलिज्म फ्रॉम द ईयर 1927. अभी तक हम इसके पहले वाला कर रहे थे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टॉपिक है हमारा साइमन कमीशन. अब इसका क्या बैकग्राउंड था कि कांग्रेस डिवाइड हो गई थी आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टॉप करना पड़ा तब कांग्रेस डिवाइड हो गई दो पार्ट्स में, विच वर प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स. अब जो प्रो चेंजर्स थे वो महात्मा गांधी के आइडियाज से सपोर्ट नहीं करते थे, उनसे सहमत नहीं थे. और जो नो चेंजर्स थे वो पहले जैसा ही रखना चाहते थे, पहले जैसी ही अपनी आइडियोलॉजी, अपने तरीके पहले जैसे ही रखना चाहते थे जैसे वो पहले करते थे. अब महात्मा गांधी को तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद अरेस्ट कर लिया गया था. सो द अदर्स बिकेम द लीडर. अब जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे मेन, वो बाकी सब थे. जैसे जो प्रो चेंजर्स के मेन लीडर्स थे वो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी. एंड जो नो चेंजर्स, जो कि चेंज नहीं चाहते थे, जिनकी आइडियोलॉजी अभी भी सेम थी, जिनके तरीके अभी भी सेम थे, वो थे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी. अब ये साइमन कमीशन क्या है उस पर आते हैं. ये जो प्रो चेंजर्स थे, अब ये जो प्रो चेंजर्स थे इन्होंने एक अपनी पार्टी फॉर्म कर ली, स्वराज्य पार्टी, जो कि फॉर्म हुई 1 जनवरी 1932 में. जो स्वराज्य पार्टी के लोग थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी डायरकी को ख़त्म करने की. डायरकी क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था डायरकी, विच मेंट टू गवर्नमेंट. दो टाइप की गवर्नमेंट चलेगी, मतलब एक तो ब्रिटिश लेवल पर, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और कई सारे डिसीजन और कुछ डिसीजंस लोकल लेवल पर लिए जाएंगे. दैट वाज द डायरकी सिस्टम. अब जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें एक प्रोविजन था, एक रूल था कि हर 10 साल पे एक कमीशन फॉर्म होगी ये चेक करने के लिए कि सारा गवर्नमेंट का सारा काम सही से चल रहा है या नहीं, या जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन जो लोग हैं वो इतने कैपेबल हो गए हैं कि नहीं कि उनको ऑटोनॉमी दी जा सके. ये चेक करने के लिए एक कमीशन फॉर्म की जाएगी, ये डिसीजन लिया गया था. और इस कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन. मीटिंग बुलाई गई, कमीशन फॉर्म हुई, इसका नाम था साइमन कमीशन, विच वॉज फॉर्म्ड इन 1927. अब इसके चेयरमैन जो थे वो नाम से ही पता लग रहा है, सर जॉन साइमन, ही वॉज द चेयरमैन. और चेयरमैन के अलावा 7 मेंबर्स थे इस कमीशन में. बट बात यह है कि कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इसे ऑल वाइट कमीशन भी कहा जाता है. इसकी वजह से ऑल वाइट कमीशन कहा जाता है. अब इस वजह से प्रोटेस्ट तो होना ही था. इंडियंस को ये लगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट, उनको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा ऐसे कमीशन में जिसमें कि इंडिया को लेकर डिस्कशन होने वाले हैं, इंडिया को लेकर डिसीजन लिए जाने वाले हैं. वैसे कमीशन में इंडिया का ही कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है. अब इस वजह से मद्रास सेशन में कांग्रेस ने एक अनाउंसमेंट कर दी टू बॉयकॉट दी साइमन कमीशन. और फिर 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में एक कंप्लीट हड़ताल ऑब्जर्व की गई, जिसमें कि ब्लैक फ्लैग्स शो किए गए, ब्लैक फ्लैग से प्रोटेस्ट किया गया, विरोध किया गया, डेमोन्स्ट्रेशन निकली,
एंड स्लोगन एक बना, एक स्लोगन भी पीपल शाउटेड, साइमन गो बैक, ये स्लोगन था। अब जब इतने बड़े लेवल पर लोग इस कमीशन के अगेंस्ट जाने लगे, इंडियंस इतना ज़्यादा विरोध करने लगे, तो गवर्नमेंट भी उनको रोकने की कोशिश करती। अब रोकने की कोशिश में उन्होंने वायलेंट मेजर्स ट्राई किए और लाहौर में लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय को बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड, ही गॉट इंजर्ड वेरी बैडली, एंड आफ्टर अ फ्यू डेज of this incident he passed away. अब इतने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ते गए। पंडित गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, एंड दे ऑल्सो रिसीव्ड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट। दे वर ऑल्सो ह्यूमिलिएटेड बैडली बाय द पुलिस। एंड पेंडरल मून ने इस साइमन कमीशन के इस ऑल वाइट्स वाले सिस्टम को एक फर्स्ट क्लास ब्लंडर डिक्लेयर किया। पेंडरल मून कौन थे? ही वॉज, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ही बिकेम चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब साइमन कमीशन का भले इतना ज़्यादा विरोध किया जाने लगा, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, बट इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, विच वॉज कि लॉर्ड बर्किनहेड, जो कि इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने ये इंडियंस को कमीशन में इंक्लूड ना करने को जस्टिफाई करते हुए इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को चैलेंज किया कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो कि सारी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट करे। दिस वॉज द चैलेंज laid in front of the Indian political leaders, particularly कांग्रेस। अब इसमें क्या हुआ, सारी पार्टीज की एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई गई लखनऊ में इन 1928, जिसको हेड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये साइमन कमीशन का समझ आ गया होगा।